एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे को हाथ से भोजन बना के खिलाती, और आज एक पत्नी के आ जाने से पत्नी कहती है अब हम पति को भोजन खिलाएं। और जिस समय पत्नी रसोई में भोजन बनाने के लिए प्रवेश किया, लेकिन माँ ने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने बालक को खिलाती थी तो मैं ही। और इस प्रकार से प्यारे माँ रसोई में प्रवेश करती है तो आज की पत्नी ने आंख दिखाई तो माँ रसोई से भाग खड़ी। लेकिन कल्पना करना प्यारे, माँ कहां गई होगी? माँ कहां गई होगी? माँ क्या अपना दुख ना रोने किसी पड़ोस की यहां गई होगी? नहीं, माँ वहां गई, रसोई के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी कि भोजन तैयार हो जाए तो कम से कम जिन हाथों से भोजन को बना ना सकी तो कम से कम अपने बेटे को हाथ से परोस तो दूंगी। क्यों? क्योंकि मघा न बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न पेट। माँ और पत्नी में अंतर होता है, पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ और पत्नी में अंतर होता है। भोजन तैयार हुआ, मैया परोसने के लिए अंदर गई तो बहू ने पुनः आंख दिखाई, लेकिन विचार करना माँ कहां गई होगी? माँ वहां जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा प्रतिदिन भोजन करता था। पत्नी जैसी थाली लेकर आई, माँ को देखा, वहीं से आंख दिखाई, माँ वहां से भी उठ खड़ी हुई प्यारे। लेकिन कल्पना करना क्या माँ अपने कमरे में गई होगी? माँ अपने कमरे में नहीं गई प्यारे, माँ उस वाश बेसन के पास जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा हाथ धोने के लिए पहुंचा। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा पेट भरा या नहीं? याद रखना, ये आपकी माँ होती है। आज माता कौशल्या ने कहा कि बेटा, बोले जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। सौ अयोध्या के समान है तुम्हारा बन जाना। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। और आज प्यारे माता कौशल्या का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कैकेयी के लिए समर्थन हुआ या विरोध हुआ? माता कैकेयी के लिए कौशल्या का समर्थन है या विरोध है? कौशल्या का समर्थन है। माताओं, जब माँ राम की माँ कौशल्या जब कैकेयी का समर्थन कर रही है तो हम क्यों अपयश का टीका लें? हमें भी समर्थन करना चाहिए। दूसरा समर्थन माता सुमित्रा का। अब एक बात बताओ, जिस समय भरत माता कौशल्या के पास आए, पिता का देहांत हो चुका था। भरत ने कहा कि मैया तुमने राम को रोका क्यों नहीं? यदि तुम चाहती तो राम जी बन नहीं जा सकते थे, क्यों? तुम जन्म देने वाली। कौशल्या ने कहा कि भरत तुम जो बात कह रहे हो मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भरत अब तुम बताओ, आज मैं संस्कार का क्या गला दबा देती? माता कौशल्या ने कहा कि भरत जीवन भर जिस राम को संस्कार दिया क्या उस संस्कार को खत्म कर देती? भरत ने कहा कि मैया आपने कौन सा संस्कार दिया? तो याद रखना माताओं, माता कौशल्या ने कहा कि भरत जिस समय राम ने मुझे पहली बार मां कहा, तोतली भाषा में राम ने कहा, बोले मैया तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम मुझे मां मत कहो। राम ने कहा कि मैया यदि मैं तुमसे मैया ना कहूं तो फिर मेरी मैया कौन है? माता कौशल्या ने कहा कि भरत जीवन भर जिस राम से कहती रही, बोले कहो मोए न मैया, कहो मोए न मैया, मैया में भरत की
बलैया ले ओ भैया। तो फिर हमारी माँ कौन है? बोले कहो मोए न मैया, और कहे मोए न मैया, और मैया में भरत की, और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है केकई। आज जिस समय राम ने कहा कि केकई की आज्ञा है तो भरत अब तुम ही बताओ, मैं कैसे मना कर देती। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये बताओ, यदि केकई का चरित्र बंधनीय है तो भरत ने केकई को फिर गालियां क्यों दी? ये भी तो प्रश्न उठता है। सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे तब यहां से उठेंगे। प्रश्न क्या है कि भरत ने अयोध्या की धरती पर क्रोधित अपनी मां से क्या कहा? धीरज धरवर ले ओ सासा, पापनि सबई भात कुल नासा, जो पे कुर्ची रही यति तो ही, जन्मत काहे ना मारे मोही, पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा, जब ते कुमति कुमत जिये ठयो, खंड खंड हुए न गयो, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीव मोहे पर्यो न कीरा, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, ओ जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। भरत ने तो यहाँ तक कहा, हे विधाता, बोले के कही कथा, के कई कथा जनमी जग बाजा, जो जन्मत भई काए न भाजा, कुल कलंक जय जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। भरत ने कहा कि विधाता, तुमने केकई को धरती पर जन्म क्यों दिया, और जन्म ही दिया था तो केकई को बांझ क्यों नहीं बनाया? क्यों मुझे केकई के गर्भ से जन्म दिया? केकई को तो बांझ बना देते, कोई जरूरत नहीं थी केकई को संतान देने की। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, भरत ने जिस समय अयोध्या की धरती पर खड़े होकर अपनी जननी मां केकई को गालियां दी, उस समय भरत की स्थिति क्या है? आप लोग समझदार हैं, सब समझ लेंगे। ईमानदारी से बताओ, भरत जी उस समय क्रोध में थे। भरत जी क्रोध में थे, और क्रोध में व्यक्ति का विवेक जो है वो शून्य हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। प्रमाण की बात करें, प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे, 2 मिनट में समझ जाओगे प्यारे। जब तुम अपने बेटे को कभी कभी क्रोध में गाली देते हो तो ईमानदारी से बताना तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो गधे के नाती। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बेटे को गाली दे रहे कि बाप को गाली दे रहे? गधे के नाती तो किसको गाली है? सब समझ रहे तुम्हें? क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। अयोध्या में क्रोध था, लेकिन जिस समय भरत को शीतलता आई तो भरद्वाज जी के आश्रम में प्रमाण क्या मिला? बोले भरत ने से भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं, बोले तात के कई दोष नहीं, केकई का कोई दोष नहीं है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप केकई की बात मत करो। क्यों? बोले मोहे ना मात कर तब पर सोचू, माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है, इसलिए जब भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? पूछना चाहते हैं, क्या कहा? मोहे न मात कर तब पर सोचो, मोहे न मात कर तब सोचो, नहीं दुख जग जिए जान ही पोचो, नहीं दुख जान ही सोचो, नहीं दुख जग जिए जान ही पोचो, नहीं दुख जान ही
बड़े स्पष्ट कर दिया कि माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कैकेयी को भरत ने भी दोष नहीं दिया और हम और आप कैकेयी को दोष दें तो भगवान के अपराधी बनेंगे। क्यों? राम जी ने क्या कहा, कौन हमारी माता कैकेयी को दोष देगा? समाज कौन सा प्राणी कैकेयी को दोषी ठहराएगा? बोले चित्रकूट की धरती पर राम जी ने क्या कहा, दो तो दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। केवल गुरु और साधु का नाम आया। क्यों? क्योंकि इन लोगों में दोष देखने की आदत नहीं होती है, ये लोग तो गुण देखते हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा तात के कई दोष नहीं। तो कैकेयी के अपराध की बात करें प्यारे, कैकेयी का चरित्र गोस्वामी जी ने क्या लिखा? महाराज जी को बारंबार प्रणाम। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नैमिष पीठाधीश्वर भगवान का स्वागत करें। कैकेयी को किसी ने दोष नहीं दिया। गोस्वामी जी से कहा कि आप बताएं कैकेयी का चरित्र कैसा है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, काई कुमति कैकेयी केरी और परिजा सो फल विपते घनेरी। कैकेयी के चरित्र को काई कहा। काई क्यों कहा? क्योंकि काई में विशेषता होती है। काई में विशेषता क्या होती है? काई जिस तालाब के जल पर पड़ी होती है, तालाब के अंदर के जल को निर्मल बनाती है और समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से याद रखना, कैकेयी ने कहा कि राघव तुम्हारे चरित्र को एक कैकेयी निर्मल बनाना चाहती है और समाज के कपियस को खुद लेना चाहती है। इसलिए काई कोमति आरी कैकेयी केरी और परिजा सो फल विपति घनेरी। अभी आपके बीच में हम कल और रहेंगे। प्रमाण खोजो नहीं मिलेगा, प्रमाण खोज कर लाना हमारे पास। माता कैकेयी ने राम को तो वनवास दिया ही है, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि सीता को रोका हो। जब कैकेयी ने कहा कि हो तो प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, तो राम की बात कही तो कैकेयी ये भी कह सकती थी कि सुनो सीता तुम राम के साथ नहीं जाओगी, इसलिए क्योंकि 14 बरस राम वनवासी तुम नहीं जाओगी। तो कैकेयी ने क्या सीता को रोका? अरे सीता की बात तो छोड़ो, क्या किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि कैकेयी ने लक्ष्मण को रोका हो? क्यों नहीं रोका? क्योंकि याद रखना प्यारे, जो माँ अपने बेटे को जानती है वो पिता नहीं जान पाया। 2 महीने का बालक भी होता है तो माँ बता देती है ये भूखा है इसलिए रो रहा है, इसको बाहर घूमना है इसलिए रो रहा है। कौन जानता है? माँ जानती है। माँ कैकेयी जान गई कि जग के कारण में कौन आया है। बोले जग के कारण में तो राम जी आए हैं। तो